हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता की गुफाएं किससे प्रसिद्ध हैं? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न फ्रेंड, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री नदी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, राकस ताल। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस ताल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय मानक समय किस शहर के आधार पर निर्धारित किया गया है? भारतीय मानक समय किस शहर के आधार पर निर्धारित किया गया है? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी जी स्थान पर भारतीय मानक समय को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया था? भारतीय राष्ट्रीय संविधान को कब लागू किया था? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा संविधान संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन करता है? कौन सा संविधान संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन करता है? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 44वां संशोधन। 44वां संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वित्त आयोग की सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं? किस वित्त आयोग की सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15वां। अगला प्रश्न है, भारत का कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी प्रतिशत भागीदारी रखता है? कितनी प्रतिशत भागीदारी रखता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 से 20%। 15 से 20% की भागीदारी रखता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान स्थित है और वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान स्थित है और वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संलयन। संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 245। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान 2024 के प्रधानमंत्री कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है? जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल माना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न होगा फ्रेंड, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 73वां।
73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।